हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 17 दिसंबर के फर्स्ट एडिटोरियल की, और उससे पहले थोड़ी सी जानकारी कुछ कोर्सेज के बारे में। तो आपको ये एप्लीकेशन आशीष क्लासेस डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज एक्सेस किए जा सकते हैं। सभी कोर्सेज के डेमो वीडियोज़ विद PDF यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल का नाम आशीष क्लासेस ही है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको जो नाइट में एक लाइव सेशन होता है उसका आपको PDF मिल जाता है, और जो भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं चैनल पर उसका नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको जुड़ जाना है इन सब प्लेटफॉर्म्स पे। अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल के वर्ड्स की। तो वर्ड्स देखिए, ऑल अलोंग। ऑल अलोंग जो है वो एक फ्रेज है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी क्या पार्ट ऑफ स्पीच लेकर हम उसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स और कॉमन एरर्स। तो इन प्रकार के सेगमेंट्स में आपको अगर जब पार्ट ऑफ स्पीच का पता है तो ये चीज़ें बहुत आसान आपके लिए बन जाती हैं। ऑल अलोंग एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। ठीक है। ऑल अलोंग जो है वो एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। रफल फैदर्स ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू कोज समवन टू बी अपसेट, किसी को परेशान कर देना। हिंदी में बता रहा हूं, साथ साथ में लिखते चलिएगा। टू कोज समवन टू बी अपसेट, किसी को परेशान कर देना। ठीक है। तीसरा है अनबिकमिंग। अनबिकमिंग एक एडजेक्टिव है। अनबिकमिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट मीन्स अनुपयुक्त कह सकते हैं आप। इसे आप इनेप्ट कह सकते हैं, अनुपयुक्त। ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हैं जो अनसुटेबल है। जो चीज़ें उपयुक्त नहीं हैं उसे कहा जाएगा अनबिकमिंग, या अनफिटिंग कह सकते हो, अनफिटिंग भी कह सकते हो। ठीक है। अनटेनेबल है। अनटेनेबल एक एडजेक्टिव है। इसका कैसे पता लगता है एडजेक्टिव का? क्योंकि एबल एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये एबल एंडिंग है, अनटेनेबल। इसका मतलब होता है इनडिफेंसिबल, जिससे बचा न जा सके। या फिर आप इसे कहेंगे अनडिफेंडेबल। जब डिफेंडेबल लगाओ तो अन लगाना, डिफेंसिबल लगाओ तो इन लगाना। इनसपोर्टेबल। ठीक। या फिर आप इसे कह सकते हैं ग्राउंडलेस, जिसका कोई आधार ही नहीं हो, आधारहीन बात हो। अनरीजनेबल, अनुचित बात हो, ये सब कहलाती है अनटेनेबल। डिसइनजेन्युअस ये भी एडजेक्टिव है भाई, क्योंकि OUS एंडिंग है, तो इसे भी आप मार्क करें कि एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट। या फिर इसे कहिए डिसीट। डिसऑनेस्ट, डिसीट, धोखा, बेईमानी से भरा, इसे कहते हैं डिसइनजेन्युअस। तो डिसऑनेस्ट कह सकते हो, डिसीट कह सकते हो, ट्रिकरी कह सकते हो, धोखा। नेक्स्ट है ग्रीवस। ग्रीवस भी देखो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि OUS एंडिंग ये भी है, तो ये भी एडजेक्टिव मार्क कर लीजिए। और ग्रीवस का मतलब होता है सीरियस हो, बहुत ही गंभीर, या ग्रेव। गंभीर को बोलते हैं ग्रीवस। मोर डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि जब वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन जुड़ता है तो उसे फ्रेजल वर्ब कहा जाएगा। इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देना। तो किल हो सकता है, मैसेकर हो सकता है, स्लॉटर हो सकता है, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखो, आज के एडिटोरियल टाइटल आपको दे रखा है इन द नेम ऑफ द फादर। कभी आपने सुना होगा इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम पर। इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर। वैसा ही है इन द नेम ऑफ द फादर, पिता के नाम पर। तो पिता का नाम का सहारा लेकर बेटा लगातार अपराध किए जा रहा है, और अब लेखक ये कह रहा है कि भाई इस पिता को ये भुगतना है। कि भाई वैसे तो ठीक है, ये कह सकते हो आपके भी बेटे ने किया तो बेटे को आप सजा दो, लेकिन पिता भी इस अब जो
मंत्री पद पर नहीं बने रह सकते, क्योंकि बेटे ने सब कुछ किया है, बेटे को डिफेंड नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी बच्चे नए हैं उनको बता देता हूँ कि 2 सेशंस पर डे आपको मिलते हैं। एक शाम को 5 बजे मंडे टू फ्राइडे द हिंदू एडिटोरियल मिलता है। इसका एक पेड कोर्स भी है, उसमें आपको जो एक और सेशन मिलेगा, ये तो मिलता ही है, इसका PDF वहाँ पर उपलब्ध होता है। और एक और जो सेशन यहाँ पे मिलेगा उसके अंदर आप देखेंगे कि आपको एडिटोरियल से संबंधित कॉमन एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ये सब चीज़ें भी वहाँ मिलती हैं सेकंड सेशन में। मतलब वो क्विज एक प्रकार प्रैक्टिस सेशन होता है, 15 क्वेश्चंस पर डे हम डिस्कस करते हैं सेकंड सेशन के रूप में। उसका PDF भी वहाँ पर उपलब्ध होता है, जिससे पहले आप खुद पेपर सॉल्व कर लें, उसके बाद में सॉल्यूशन करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एक एग्जाम की तैयारी आपकी वहाँ पे हो सकती है। तो वो कोर्स आप बाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो सेशन हमारा होता है वो रात को 9:15 पर होगा, वो लाइव होता है, ये प्रीमियर चलता है यूट्यूब पर शाम को 5 बजे, वो बिल्कुल लाइव 9:15 पे। उसमें वोकैबलरी हम डिस्कस करते हैं। तो डेली वोकैब का सेशन है, डेली कॉम्प्रिहेंशन आपका यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। और इस सेशन में तो कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ ग्रामर भी आपकी इम्प्रूव होती है, वोकैबलरी भी इम्प्रूव होती है, ट्रांसलेशन भी इम्प्रूव होता है। तो ये रेगुलर आप देखें, नोट्स बनाएं, और नेक्स्ट सेशन जब भी आप देखें उससे पहले इन सब को रिवाइज करके आएँ। ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा। देखो साहब, अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ द उत्तर प्रदेश पुलिस, एक विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम, इसको SIT बोलते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विशेष जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, हैज़ कंक्लूडेड, उसने कंक्लूड किया है। ये जो कंक्लूड शब्द है, इसका एक मतलब तो होता है अंत करना, एंड करना, फिनिश करना, है ना, वाइंड अप करना। यहाँ पे जो कंक्लूड का मतलब है वो है निष्कर्ष निकालना। तो इसके लिए आप एक तो सिनोनिम डाल सकते हैं इन्फर, एक सिनोनिम इसका डाल सकते हैं डिड्यूस, ठीक है, या आप ये कह सकते हो डिसाइड करना भी कह सकते हो, तय करना, ठीक है। तो कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालना है यहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक SIT जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसने ये निष्कर्ष निकाला है, दैट कंजंक्शन है, कि जो लखीमपुर खेड़ी UP के अंदर जो हिंसा घटी, कब की बात है, 3 अक्टूबर की, जिस हिंसा ने, अब ये दैट है वो इस हिंसा के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने की क्लेम द लाइव्स ऑफ 8 पीपल, 8 लोगों को इस हिंसा ने मार दिया। जब आप क्लेम लाइफ करते हो, इसका मतलब जिंदगियां ली है या जिंदगियां ले ली है। तो उस हिंसा ने 8 लोगों को मार दिया। वॉज अ प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, तो ये जो वायलेंस थी ये पहले से योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र था, उसी का नतीजा था। कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र होता है, इसके स्थान पे आप कह सकते हो इंट्रीग कह सकते हो, प्लॉट कह सकते हो, मैशिनेशन कह सकते हो, ये होता है षड्यंत्र, कॉल्यूजन कह सकते हो, ठीक है। ये षड्यंत्र के सिनोनिम हो जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, इसकी वर्ब तो है हैज़। अब कहीं आप जल्दीबाजी में ये मत करना कि पुलिस दे रखा है, पुलिस तो प्लूरल होता है, रट रखा हो आपने, हैव लगाना है। आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट ये वाला है, इसको देखकर हैज़ है। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है तो कंक्लूडेड है। वायलेंस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो यहाँ पे ये दे रखा है वॉज, ठीक। ये वायलेंस की वर्ब, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वायलेंस के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है वो क्लेम्ड है। तो कह रहा है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसने निष्कर्ष निकाला है कि लखीमपुर खेड़ी UP के अंदर जो हिंसा घटी थी 3 अक्टूबर को। अब जब आप डेट की बात करते हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं, डेट हटा दोगे तो अक्टूबर ही होता, तो यहाँ पे इन लगाते, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस हिंसा के कारण यहाँ पे 8 लोगों की जिंदगियां चली गई, और ये जो हिंसा थी वो प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, एक ऐसा षड्यंत्र था जिसको पहले से प्लानिंग की गई थी। कॉन्स्पिरेसी नाउन है, प्री प्लान्ड यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, अब ये गृह राज्य मंत्री हैं, नाम क्या है, अजय कुमार मिश्रा, उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा। ये देखो मेरा नाम बदनाम कर रहा है आदमी। इज अ की अक्यूज्ड, की का मतलब मुख्य है, और अक्यूज्ड का मतलब आरोपी होता है। अक्यूज्ड का मतलब गिल्टी कह सकते हो, अक्यूज्ड का मतलब कल्प्रिट कह सकते हो, क्रिमिनल कह सकते हो। की जब एडजेक्टिव के रूप में आता है तो इसका मतलब मुख्य होता है। तो जो गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा है, उनके बेटे आशीष मिश्रा हैं, वो मुख्य अभियुक्त हैं इस केस में। तो बहुत सिंपल सी बात होगी, अजय आशीष मिश्रा सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब, ए डिटर्मिनर, की एडजेक्टिव, एक्यूज्ड यहाँ पे वैसे तो एडजेक्टिव ही है, लेकिन यहाँ पे की एक्यूज्ड लिखा है तो ए लगाया है, इसलिए इसको नाउन पढ़ा जाए, ठीक है। नाउन है ये।
आगे है ही वॉज इन अ कॉन्वॉय ऑफ कार्स। अब ही आशीष मिश्रा के लिए है, तो वह कार के काफिले में था। कॉन्वॉय का मतलब काफिला होता है। इसके सिनोनिम्स लिखेंगे तो कारवा लिख सकते हो, CARAVAN। प्रोसेशन लिख सकते हो, है ना, फ्लीट कह सकते हो। ये कारवा के सिनोनिम्स हैं, FLEET है। तो कह रहा है कि वह कार के काफिले में था दैट मोड डाउन फार्मर्स। कार कौन सी, कार्स के कौन सा काफिला, जिसने कि मोड डाउन कर दिया। मोड डाउन पढ़ा हमने, किल करना, स्लॉटर करना। जिसने कि मोड डाउन कर दिया किसको, फार्मर्स को, किसानों को। किसान कौन से, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट में लगेगा अगेंस्ट, जो विरोध कर रहे थे किसका, कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज का, जो विवादास्पद कृषि कानून थे उनका। कृषि कानून दे दिया दैट रिलेटिव प्रोनाउन, वो कृषि कानून जिनको अब तो क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। हैव सिंस बीन रिपील्ड, मतलब उस समय तो नहीं था रिपील, लेकिन अब उसको रिपील कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। रिपील जो है इसका मतलब होता है रद्द करना, तो नलीफाई कहा जा सकता है, रेसिंड कह सकते हो, RESCIND, एबॉलिश कह सकते हो, ABOLISH, ये रद्द करना। ठीक, रिपीट कर रहा हूं, ही की वह वॉज है, कॉन्वॉय यहां पे नाउन है क्योंकि आर्टिकल के बाद में है, तो वह कार्स के काफिले में था। कार्स का वो काफिला जिसने कि फार्मर्स को मार दिया। कौन से किसान, जो कि यहां पे विरोध कर रहे थे किसका, कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज का। कौन से लॉज, जो कि अब रिपील कर दिए गए हैं, जिनको अब रद्द कर दिया गया है। 2 ऑफ द कार्स वर ओन्ड बाय द मिनिस्टर। अब ये इतना सा है, बाय द मिनिस्टर दे रखा है यहाँ पे। तो 2 जो गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियाँ, मतलब कार्स जो थी उनमें से 2 गाड़ियाँ ऑन की गई थी मिनिस्टर के द्वारा, मतलब मिनिस्टर के द्वारा, या मिनिस्टर की गाड़ियाँ थी 2, उस काफिले में 2 गाड़ियाँ मिनिस्टर्स की थी। 2 की वर्ब जो है वो वर है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आप पहले स्लाइड में हमने देख लिया। नेक्स्ट पे आए, इन सब्सिक्वेंट वायलेंस। सब्सिक्वेंट का मतलब आफ्टरवर्ड्स होता है, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में, बाद वाला। ठीक है, तो इन सब्सिक्वेंट वायलेंस, तो बाद वाले क्या, हिंसा में, ऑन दैट डे, उस दिन। तो उस दिन बाद में जो हिंसा घटी, चूंकि ये मोड डाउन कर दिया, तो फिर किसानों ने और मतलब विरोध किया, भीड़ आ गई वहां पे। तो उस हिंसा में 3 बीजेपी वर्कर्स, 3 बीजेपी के कार्यकर्ता, हु यहाँ पे इन वर्कर्स के लिए है, इसकी वर्ब आ गई वर, जो कि इस काफिला के हिस्सा थे, इनको लिंच कर दिया गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा। लिंच का मतलब भी किल करना है, लिंच का भी मैसेकर है, लिंच का भी जो भी हमने देखा था अभी मोड डाउन का, वो सारे सिनोनिम इसमें लागू हो जाएंगे। स्लॉटर, किल, लिंच, मर्डर, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, ये 3 बीजेपी वर्कर्स की वर्ब है, वर लिंच्ड, और ये किसके द्वारा लिंच किया गया, प्रोटेस्टर्स के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा। तो सब्सिक्वेंट वायलेंस में उस दिन जो हिंसा घटी, बाद वाली हिंसा घटी, मतलब इस घटना के बाद जो हिंसा घटी, उसमें 3 बीजेपी वर्कर्स जो कि हिस्सा थे किसके, कॉन्वॉय के, उनको प्रोटेस्टर्स के द्वारा क्या कर दिया गया, लिंच कर दिया गया। द चार्जेस आर येट टू बी प्रूव्ड इन अ कोर्ट। जो आरोप है, येट टू लगाते हुए इसका मतलब अभी तक वो काम पेंडिंग है, अभी तक हुआ नहीं है। तो चार्जेस, आरोप जो हैं अभी भी उनको प्रूव किया जाना बाकी है, आर इसकी वर्ब है, कोर्ट में प्रूव किया जाना शेष है। बट द मिनिस्टर इज ऑन द डिफेंसिव, लेकिन मिनिस्टर जो है वो डिफेंसिव मोड में, मतलब ये बिल्कुल सुरक्षित है कह सकते हो। मिनिस्टर जो है वो सुरक्षित है, कैसे, क्योंकि ओपोजिशन जो है उन्होंने क्या कर दिया, विपक्षी जो खेमा है उसने पार्लियामेंट को स्टॉल कर दिया। स्टॉल करने का मतलब क्या है, स्टॉल का मतलब मतलब मिनिस्टर डिफेंसिव का मतलब यह है कि वो एक बार अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, ये मतलब है इसका। कारण क्या है, एज कंजंक्शन हो गया, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि एज है वो एडवर्ब भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। तो ऑपोजिशन ने क्या किया, स्टॉल किया। स्टॉल का मतलब क्या है, लिखो, काफी सारे वर्ड्स हैं आज के एडिटोरियल में। स्टॉल का मतलब हिंडर है, इसका मतलब हैम्पर है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, रुकावट डालने को, बाधा डालने को बोलते हैं। तो इन्होंने पार्लियामेंट को घेर लिया, कह सकते, संसद को घेर लिया, संसद के कामकाज में व्यवधान डाला। पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, 2 दिनों के लिए। क्या करते हुए, डिमांड करते हुए। ये डिमांडिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब आप 2 काम करते हो साथ साथ। 2 काम क्या क्या हैं, एक तो स्टॉल किया, दूसरा डिमांड की, ये 2 काम हुए। 2 में से जो भी कंटिन्यूअस एक्शन है उसको डिनोट करने के लिए ING लगाते हैं। तो इन्होंने डिमांड करी उसके डिसमिसल की, कि भी इस आदमी को, इस मंत्री को पद से हटाया जाए, ये डिसमिसल है। ठीक है, डिसमिसल नाउन है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव है ही, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो भी शब्द लगता है वो क्या होता है, नाउन होता है। लेट मी रिपीट,
चार्जेस की वर्ब आर है, मिनिस्टर की वर्ब इज है, ऑपोजिशन की वर्ब स्टॉल्ड है, डिमांडिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्टॉल का मतलब हिंडर, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट ये सब है, रुकावट डालना है। ठीक है, पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। द चार्जेस अगेंस्ट हिज सन आर सीरियस, चार्जेस की वर्ब आर है, जो आरोप हैं किसके खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ, अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ, वो आरोप संगीन है, गंभीर है। ठीक है, सीरियस की सिनोनिम आप ग्रेव डाल सकते हो यहाँ पे। द पुलिस हैव सॉट, अब देखो पुलिस के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, पुलिस है वो प्लूरल नाउन होती है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पुलिस ने डिमांड करी है। सॉट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे सीक फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉट सेकेंड फॉर्म होती है और सॉट ही थर्ड फॉर्म होती है। सीक, सॉट, सॉट। ठीक, अच्छा इसका मतलब दो चीजें याद रखें, एक तो ट्राई टू गेट समथिंग, कुछ पाने की कोशिश करना, या फिर इसका मतलब होता है आस्क फॉर, डिमांड करना, किसी चीज की मांग करना। ये दो इसके मतलब होते हैं। तो पुलिस ने यहां पे डिमांड करी है क्या कि भी इनिशियल चार्जेस हैं, कोशिश करी है, यूं कह दो कि जो शुरुआती इस पर आरोप लगे थे उनको ड्रॉप कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। दे हैड ब्रॉट अगेंस्ट, अब ये दे आ रहा है पुलिस के लिए, वो आरोप जो कि वो उन्होंने अक्यूज्ड के खिलाफ लगाए थे, है ना, अंडर इंडियन पीनल कोड, किसके तहत, आईपीसी के सेक्शन 304A के तहत। अब 304A में क्या होता है, ब्रैकेट में समझाया गया है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, नोट कर लीजिएगा, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू। ठीक, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है, वैसे कल्पेबल का मतलब दोषी होता है, गिल्टी होता है। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है कि आपने किसी पर हमला किया, किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करी और वो उसके कारण मर गया। भी किसी पर आपने हमला किया, अटैक किया और उसके कारण मर गया व्यक्ति, लेकिन वो मर्डर नहीं है, उसे हत्या नहीं कहा जाएगा। ठीक है, हत्या करने के इरादे से नहीं, लेकिन आपने आपके किसी का एक्शन से, किसी भी चीज से वो कोई व्यक्ति मर जाता है, उसे कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। ठीक है, सेक्शन 279 की बात है, 279 की, इसके अंदर क्या था, नेग्लिजेंट ड्राइविंग। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाही पूर्ण तरीके से, केयरलेस तरीके से। नेग्लिजेंट का सिनोनिम डाल सकते हो केयरलेस। तो सेक्शन 279 में यह था कि केयरलेस ड्राइविंग की बात है, केयरलेस ड्राइविंग। ये कुछ भी नहीं है, सेक्शंस की बात है, कौन कौन से सेक्शंस के तहत आरोप लगाए गए। सेक्शन 338 में क्या था, कोजिंग ग्रीवस हर्ट। कोजिंग कारण बनना, ग्रीवस का मतलब बताया गंभीर, ग्रेव कह सकते हो, सीरियस कह सकते हो, हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना, तो गंभीर चोट पहुंचाना, ये सब। रिपीट कर रहा हूं, पुलिस ने कोशिश करी है, पुलिस यहां पे ये चाह रही है कि भाई इनिशियल चार्जेस हैं, शुरुआती जो आरोप हैं, मतलब शुरुआती जो शुरुआत में लगे थे, ये एडजेक्टिव है, चार्जेस का मतलब आरोप, उनको ड्रॉप कर दिया जाए। कौन से चार्जेस हैं ये, जो चार्जेस पुलिस यहाँ पे पुलिस ने लगाए थे, दे यहाँ पे पुलिस के लिए आ रहा है, पुलिस चूंकि प्लूरल है इस कारण से देखो प्रोनाउन भी प्लूरल आ गया और वर्ब भी यहाँ प्लूरल आ रही है। तो वो आरोप जो कि पुलिस ने लगाए थे अक्यूज के खिलाफ, अक्यूज हो गया आशीष मिश्रा, अक्यूज यहाँ पे नाउन हो गया, दैट डिटरमिनर लग रहा है, किसके तहत लगाए थे, आईपीसी के सेक्शन 304A के तहत। 304A में क्या होता है, ये चीज होती है। सेक्शन 279 के अंदर, इसके अंदर नेग्लिजेंट ड्राइविंग होती है, और सेक्शन 338 के तहत जिसके अंदर ग्रीवियस हर्ट की बात आप करते हो। दे नाउ सीक, अब ये दे फिर से आ रहा है पुलिस के लिए। अब वो क्या चाहते हैं, अब वो चाहते हैं कि 307 लगाया जाए। 7 में क्या है, अटेम्प्ट टू मर्डर, कि आपने हत्या का प्रयास किया, ये लगाया जाए। सेक्शन 326 लगाया जाए, इसके अंदर कोजिंग हर्ट विद डेंजरस वेपन, कि आपने किसी को चोट पहुंचाई है बहुत ही खतरनाक हथियार से। वेपन का हथियार, डेंजरस एडजेक्टिव है, डेंजरस खतरनाक, विद इसके साथ, जब कोई एजेंट है, कोई वस्तु के साथ आप काम करते हो तो विद लगाते हैं। तो 326 के तहत जिसके अंदर खतरनाक हथियार के साथ किसी को चोट पहुंचाई जाए ये, और सेक्शन 34 और 34 नंबर का सेक्शन, इसमें क्या है, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। फर्दरेंस फर्दर से बना है, आगे बढ़ाना, किसी भी काम को, किसी भी आपका उद्देश्य को आगे बढ़ाने के प्रोसेस को फर्दरेंस कहा जाता है। और सेक्शन 34 में क्या है, इसमें वो कार्य आते हैं, वो एक्ट्स आते हैं, वो कृत्य आते हैं जो अनेकों लोगों के द्वारा किए जाते हैं किसी एक कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए। एक सामान्य जो इरादा आपका है, सभी का मिला जुला जो एक इरादा है, उसको पूरा करने के लिए ये लगाए जाएं। तो इनको हटाया जाए और ये लगाए जाए, पुलिस की कोशिश है। ठीक है, और सेक्शन 3/25 आर्म्स एक्ट, और ये हथियारों का, हथियार अधिनियम एक है, वो लगाया जाए किसके खिलाफ, मिस्टर आशीष मिश्रा के खिलाफ। ठीक है, तो ये तो खाली सेक्शंस की बात है, इसमें कुछ खास नहीं था।
इट कुड बी आर्ग्यूड, अब ये पैसिव है भाई, बी के साथ थर्ड फॉर्म, तो इस बात पर आर्ग्यू किया जा सकता है दैट ए फादर इज नॉट अकाउंटेबल फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना, रेस्पॉन्सिबल होना। तो इस बात पर आर्ग्यू किया जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी बताने के लिए है। हालांकि कुड कैन का पास्ट है, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि पास्ट की आप कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी जो हम पढ़ते आए हैं मॉडल्स में उसी के लिए यूज़ हो। ये प्रेजेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी यूज़ हो सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए है, तो इस बात को आर्ग्यू किया जा सकता है, इस पर तर्क वितर्क हो सकता है कि एक पिता जो है वो जिम्मेदार नहीं है अपने बेटे के कार्यों के लिए। तो इट की वर्ब तो कुड बी आर्ग्यूड है, अ फादर की वर्ब इज है। अब यहाँ पे अ फादर इसलिए कोई भी एक जेनेरिक एक बात हमने की है, एक स्पेसिफिक बात नहीं की। हम फिलहाल अजय मिश्रा की बात नहीं कर रहे, हम फिलहाल किसी एक सामान्य स्टेटमेंट कह रहे हैं कि कोई पिता है वो जिम्मेदार नहीं है बेटे कार्यों के लिए। बट इन दिस इंस्टेंस, लेकिन इस उदाहरण में, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल, लेकिन इस उदाहरण में दिस है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट इज डिसइनजेन्युअस, ये बेईमानीपूर्ण है। डिसइनजेन्युअस हमने पढ़ा, डिसऑनेस्ट होता है, डिसीटफुल होता है, जो भी बेईमानीपूर्ण है उसे कहा जाता है। लेकिन इस उदाहरण में ये बेईमानीपूर्ण है। इट की वर्ब इज है। द सन हैज बीन अ की कैरेक्टर, बेटा जो है वो एक की कैरेक्टर रहा है, मुख्य किरदार इसने निभाया है इन द फादर्स पॉलिटिक्स, किसमें, पिता की राजनीति में। तो सन की वर्ब है वो हैज बीन है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है। की यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट के अर्थ में है, महत्वपूर्ण के अर्थ में है, सिग्निफिकेंट के अर्थ में है। तो जब की एडजेक्टिव के रूप में आता है तो इसका मतलब चाबी नहीं होता है, इसका मतलब महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो बेटा जो है वो की कैरेक्टर है पिता की पॉलिटिक्स में, बाई ऑल अकाउंट्स, सभी तरह से, मतलब सब तरीके से। एंड द मिनिस्टर्स कंटिन्यूएशन इन द काउंसिल, और जो मिनिस्टर की मतलब कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यू रहना है, किस में, मंत्री परिषद में, काउंसिल का मतलब परिषद। हैज़ बिकम मोरली अनटेनेबल, यह बन चुका है नैतिक रूप से अनटेनेबल, मतलब आधारहीन, ग्राउंडलेस हमने पढ़ा, इनडिफेंसिबल पढ़ा, अनडिफेंडेबल पढ़ा, इनसपोर्टेबल पढ़ा कि इस बात को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, यह आधारहीन बात है, ये अनरीजनेबल बात है, ये अनुपयुक्त बात है। सन की वर्ब हैज़ बीन, मिनिस्टर्स कंटिन्यूएशन की वर्ब हैज़ बिकम। ठीक है, अनटेनेबल एडजेक्टिव है, मोरली एडवर्ब है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा। काउंसिल के बारे में बता दूं, एक तो COUNCIL, ये तो मंत्री परिषद जो भी होती है। एक काउंसिल COUNSEL, ये होता है सलाह देना। जो काउंसलर होता है, सलाहकर्ता, वो इससे बनता है। काउंसिल जो होता है वो परिषद होती है। मिस्टर अजय कुमार मिश्रा हैज एग्रेवेटेड, एग्रेवेट जो शब्द है इसका मतलब होता है वर्सन करना। एग्रेवेट का मतलब है वर्सन करना, बद से बदतर कर देना किसी चीज को। एग्जासरबेट कह सकते हो। ठीक है, एग्रावेट का मतलब वर्सन है, एग्जासरबेट है। ठीक है, या फिर इंटेंस करना किसी चीज को, और अधिक खराब कर देना। तो मिस्टर अजय कुमार मिश्रा जो है उन्होंने सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया। या सिचुएशन से पहले दे क्यों है, क्योंकि हम पता लग गया लखीमपुर खेड़ी वाली घटना जो है, इन्होंने जो मोड डाउन किया कार के काफिला के माध्यम से, उसी की बात कर रहा है। तो इसने इस सिचुएशन को और अधिक खराब कर दिया अपने लिए। कैसे? बाई मिसबिहेविंग, मिसबिहेव करके, बुरा व्यवहार करके। अब बाई प्रेपोजिशन है तो आगे ING लग गया। बुरा व्यवहार करके किसके साथ? एक पत्रकार के साथ। पत्रकार कौन सा? ये हु लगा के बताया। ये वो पत्रकार है जिसने एक प्रश्न पूछा था ऑन द इश्यू, इस मुद्दे पर। ये वो पत्रकार है जिसने आशीष मिश्रा से एक प्रश्न पूछा था इस मुद्दे को लेकर, उससे किया मिसबिहेव, इस कारण सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर लिया। मिस्टर अजय कुमार मिश्रा की वर्ब है वो हैज एग्रावेटेड है। ठीक है, और हैज एग्रावेटेड वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसके बाद में हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जर्नलिस्ट के लिए है, इसकी वर्ब है वो आस्क्ड है। आगे आ जाओ। हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार, आशीष कुमार मिश्रा का व्यवहार, कॉट ऑन कैमरा, जो कैमरा में कैद हो गया। इज अनबिकमिंग, ये कैसा है? अनबिकमिंग है। अनबिकमिंग के बारे में क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव है। अनबिकमिंग एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि हिज बिहेवियर सब्जेक्ट, इसको पूरे को हटा दीजिए एक बार बीच में से, तो हिज बिहेवियर सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है किसी सेंटेंस में, वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो उसका व्यवहार जो है कैमरा पे वो अनबिकमिंग है। वो मतलब जो कैमरा पे कैद हुआ वो अनुपयुक्त है। ऑफ ए मिनिस्टर, मतलब ये एक मिनिस्टर का व्यवहार नहीं हो सकता। समझ रहे हो? द वायलेंस अनलीस्ड बाय द मिनिस्टर्स फॉलोअर्स, जो हिंसा, अनलीश का मतलब होता है रिलीज करना। अब यहां पे जो हिंसा की गई किसके द्वारा? मिनिस्टर के फॉलोअर्स के द्वारा, अक्टूबर 3 को। मिनिस्टर का जो अनुयायी है, जो भी अनुसरण करने वाले लोग हैं, जो पीछे पीछे सपोर्टर्स आए थे, उनके द्वारा जो 3 अक्टूबर को हिंसा की गई, ये वॉज आ गया इसको देखकर, ये इसकी वर्ब है। वन ऑफ द फैक्टर्स, वन ऑफ द वाले में नाउन प्लूरल आती है, देखिए
है ना, वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, समवन ऑफ द, इन सब में नाउन कैसी आती है, प्लूरल। तो ये उन फैक्टर्स में से एक है। कौन से फैक्टर्स? दैट फोर्स्ड द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन फैक्टर्स ने, अभी फैक्टर्स के लिए दैट आ गया, वो फैक्टर जिन्होंने मजबूर कर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों को, हु हैड रूल्ड आउट द रिपील ऑफ द फार्म लॉज ऑल अलोंग। अब हु नरेंद्र मोदी के लिए, किस लिए? नरेंद्र मोदी जिन्होंने एक ही रूल आउट कर दिया था, रूल मतलब सिरे से खारिज करना, ठीक है, इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था कि ये खेती वाले जो ये कृषि कानून हैं इनको रिपील नहीं किया जाएगा, इनको रद्द नहीं किया जाएगा। और ऐसी बात इन्होंने कब से की थी? ऑल अलोंग। ऑल अलोंग क्या पढ़ा था? शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फिर समझिए वायलेंस, कौन सी वायलेंस? ये एडजेक्टिव दे दिया, पास्ट पार्टिसिपल है और पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है। जब नाउन के बाद में एडजेक्टिव लगता है तो पोस्ट पोज्ड होता है। वो हिंसा जो मिनिस्टर के फॉलोअर्स के द्वारा की गई, कब की घटना है? 3 अक्टूबर की। ये क्या थी? उन फैक्टर्स में से एक थी जिन्होंने की फोर्स किया मिस्टर नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को। प्राइम मिनिस्टर से पहले दे नहीं लग रखा क्योंकि नरेंद्र मोदी यहां पे नाम दे दिया। जो व्यक्ति इस पोस्ट को अज्यूम करता है, जो इनकम्बेंट है, उससे पहले हम दे का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर नाम दे रखा है तो, नाम नहीं दोगे तो दे प्राइम मिनिस्टर हो जाता। तो इन्होंने मजबूर कर दिया। अब मोदी जी ने शुरू से कहा था कि ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। अब देखो यूपी में चुनाव आ गए, स्थितियां संभालने की जरूरत है, कृषि कानून वापस ले लिए गए, बहुत सारे समीकरण बन गए। अब वापस लेने के पीछे एक घटना ये भी जिम्मेदार है। द बीजेपी अपीयर्स टू बी डिफेंडिंग द मिनिस्टर। बीजेपी, ऐसा लगता है, बीजेपी की वर्ब अपीयर्स है, ऐसा लगता है कि ये डिफेंड कर रही है, रक्षा कर रही है किसकी? मिनिस्टर की। दो यद्यपि द ऑफिशियल आर्ग्यूमेंट हैज़ बीन लिमिटेड टू द पॉइंट। जो भी ऑफिशियल तर्क वितर्क रहे हैं, बहस रही है, वो लिमिटेड रही है। कहाँ तक? टू द पॉइंट, इस पॉइंट तक, ठीक है। लिमिटेड के साथ में टू लगेगा भाई, लिमिटेड के साथ टू लगेगा, कन्फाइंड के साथ टू लगेगा, लिमिटेड टू, कन्फाइंड टू, इसमें टू लगता है। तो ये यहां तक लिमिटेड रही है, किस पॉइंट तक? दैट द मैटर कैन नॉट बी डिस्कस्ड, कि मैटर को डिस्कस नहीं किया जा सकता इन पार्लियामेंट, संसद में। कारण क्या है? क्योंकि एज कंजंक्शन है, इट इज बिफोर ए कोर्ट, क्योंकि ये मैटर अब कोर्ट के समक्ष है। बिफोर का मतलब समक्ष, सामने। बीजेपी की वर्ब अपीयर्स है, ऑफिशियल आर्ग्यूमेंट की वर्ब हैज बीन लिमिटेड है, ठीक है। अब द मैटर है, इसकी वर्ब कैन नॉट बी डिस्कस्ड है, इट की वर्ब इज है। ये सारे सब्जेक्ट वर्ब हो गए। लिमिटेड में टू लगेगा, कन्फाइंड टू भी कह सकते हो, ठीक है। ये सीमित रहने तक के लिए आता है, लिमिटेड टू, कन्फाइंड टू, सर्कमस्क्राइब्ड टू, ये सारे सीमित रहने के लिए आता है। दो है, वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बताने के लिए कंजंक्शन के रूप में आता है। विरोधाभासी वाक्यों को बताना हो तो उसके लिए दो का प्रयोग हम करेंगे। मिस्टर अजय कुमार मिश्राज एडवेंचरिज्म, मिस्टर अजय कुमार मिश्रा का जो एडवेंचरिज्म है, एडवेंचर दुस्साहस कह दो यहाँ पे, जो भी उन्होंने किया है, हैज़ टर्न्ड आउट टू बी, टर्न आउट मतलब सामने निकल कर आया है। अब ये क्या हो गया है? ये बीजेपी के लिए बहुत ही कॉस्टली हो गया है, बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बट द पार्टी में बी कॉशियस इन डीलिंग विद हिम, लेकिन पार्टी हो सकता है कि अब सावधानी बरते उनके साथ डील करने में, उनको हैंडल करने में। डील के साथ विद लगता है जब निपटना हो, टैकल हो, हैंडल हो, इस अर्थ में डील के साथ विद लगेगा। अगर व्यापार की बात होती तो डील में इन लगता, ठीक है ना। दो चीज़ें याद रखिएगा, डील इन भी होता है, ये व्यापार के लिए काम आता है, डील विद भी होता है। डील विद का मतलब हैंडल, टैकल, ये सब होता है। मिस्टर अजय कुमार मिश्राज एडवेंचरिज्म, सब्जेक्ट ये वाला है। हैज़ टर्न्ड आउट, ये इसकी वर्ब है। मिस्टर अजय कुमार मिश्रा का जो दुस्साहस है, एडवेंचरिज्म है, ये अब कॉस्टली हो गया है बीजेपी के लिए। राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, उससे पहले दे का प्रयोग करना है, लेकिन पार्टी अब हो सकता है कोशिश हो, सावधानी बरते उनके साथ डील करने में। द असेंबली इलेक्शन इज ड्यू इन उत्तर प्रदेश। असेंबली इलेक्शन ड्यू है मतलब होने हैं जल्द ही, तो असेंबली इलेक्शन होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं। द पार्टी मे नॉट वांट, पार्टी हो सकता है कि नहीं चाहे, में आ गया तो संभावना बता रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि पार्टी नहीं चाहे रफल फेदर्स। रफल फेदर्स का मतलब है कि किसी को अपसेट नहीं करना चाहे, किसी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहे। एनी फर्दर, और आगे, फर्दर का मतलब आगे। असेंबली इलेक्शन की वर्ब है वो इज है, पार्टी की वर्ब है वो मे वांट है, ठीक है। रफल फेदर्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी को अपसेट करना, टू कोज समबडी टू बी एप्सेट। और फर्दर है, इसका मतलब आगे। एक होता है फार्दर, FARTHER, उसका मतलब होता है दूर। इसमें यू की जगह ए आ जाएगा तो दूर हो जाएगा। एन एलिमेंट ऑफ एन इंटरनल पावर स्ट्रगल, एक तत्व, एक एलिमेंट, किसमें? इंटरनल पावर स्ट्रगल इन द बीजेपीज यूपी यूनिट। तो बीजेपी के जो यूपी की इकाई है, वहां पे अंदरूनी एक लड़ाई है ना, उसका जो एलिमेंट है इज अनमिस्टेकेबल। अनमिस्टेकेबल मतलब जिसको पहचानना आसान है, इजी टू रिकॉग्नाइज है, इसका मतलब है इजी टू रिकॉग्नाइज।
पहचानना आसान है, इजी टू रिकॉग्नाइज। तो कह रहा है कि एक अंदरूनी लड़ाई का एक एलिमेंट बीजेपी की यूपी यूनिट में वो बिल्कुल पहचानना आसान है, बहुत ही आसानी से पता लग सकता है उसका। इन द वायलेंट इंसिडेंट, कहाँ दिखता है ये बात? इस हिंसात्मक घटना में, और पुलिस रेस्पॉन्स जो रहा उसके बाद का, उसमें दिखता है साफ साफ। दैट यहाँ पे इस रेस्पॉन्स के लिए है, इसकी वर्ब आ गई फॉलोड। फॉलोड मतलब उसके बाद पीछे पीछे क्या आया, उसको फॉलो कहा गया। मिस्टर अजय कुमार मिश्रा हैड पॉलिटिकल कैलकुलेशन, मिस्टर अजय कुमार मिश्रा की राजनीतिक गणित थी इन टेकिंग ए कॉम्बेटिव स्टांस अगेंस्ट फार्मर्स। भी इन्होंने क्यों आक्रामक रवैया अपनाया किसानों के खिलाफ, इसमें एक राजनीतिक कैलकुलेशन लगा रखी थी इन्होंने। कॉम्बेटिव का मतलब अग्रेसिव है, बहुत ही आक्रामक, जो युद्धात्मक हो, आक्रामक हो, लड़ने वाली संबंधित हो, उसको बोलते हैं कॉम्बेटिव। स्टांस का मनोवृत्ति होता है, स्टांस का व्यू पॉइंट या फिर स्टैंड पॉइंट, ये सब इसके मतलब होते हैं। ठीक है, तो मिस्टर अजय कुमार मिश्रा के पॉलिटिकल कैलकुलेशंस थी इस कॉम्बेटिव स्टांस लेने में, किसके खिलाफ? फार्मर्स के खिलाफ। बट ही मे हैव टू पे ए प्राइस फॉर इट नाउ, लेकिन अब हो सकता है कि इनको इसकी कीमत चुकानी पड़े। मे संभावना बता रहा है, ही की वर्ब में है, हैव टू एक अंडर कंपल्सन सिचुएशन, बाध्यता जब वो आ जाए, मजबूरी आ जाए, वहां पे लगता है। लेकिन अब इनको हो सकता है इसके लिए कीमत चुकानी पड़े। कारण क्या है? एज द इंसिडेंट पुट्स द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, क्योंकि जो घटना है, घटना से पहले द लग रखा है, पता है हमें घटना कौन सी है, लखीमपुर खेड़ी यूपी वाली घटना है, द का प्रयोग है। ये घटना जो है, इसने क्या कर दिया है, इसने राज्य और जो केंद्र सरकारें हैं दोनों को, इस पार्टी की सरकारों को बैकफुट पर डाल दिया है। ठीक है ना, पीछे धकेल दिया है। फेयरनेस डिमांड, फेयर मतलब जस्टिफिकेशन है ना, या इम्पार्शियलिटी, इसका मतलब है इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। तो निष्पक्षता जो है वो डिमांड करती है, फेयरनेस की वर्ब हो गई डिमांड्स। दैट कंजंक्शन है कि ही मस्ट नॉट स्टे ऑन एज ए यूनियन मिनिस्टर, कि अब उनको केंद्रीय मंत्री नहीं रहना चाहिए, और मस्ट लगा रखा है तो ये जरूरी है, बाध्यता है कि इनको बिल्कुल भी केंद्रीय मंत्री तो रहना ही नहीं चाहिए। ये अब डिमांड है फेयरनेस की। इंपार्शियलिटी तो इसी को कहोगे आप। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब नेक्स्ट सेशन हमारा मंडे को होगा ठीक शाम 5 बजे, और उससे पहले मुलाकात होगी रात को 9:15 पर, वो कैब सेशन के थ्रू, जो कि लाइव होता है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।